Hello students, good morning. Today I will explaining multiply and factors. Okay, यहाँ पे मैं आज आपको मल्टीप्लाई के बारे में बताने वाली हूँ. बट हम उससे पहले हम क्या कहेंगे कि जो जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि जो भी डिजिट अगर जीरो से स्टार्ट होती है, जैसे कि मान लो जीरो से हमने स्टार्ट करी, 0 1 1 आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और आगे नेक्स्ट चलता रहेगा. लेकिन हमारी जो सीरीज शुरू हुई वो कहाँ से हुई है? जीरो से. तो हम इसे क्या कहेंगे? हम अगर आगे नेक्स्ट और भी नंबर आएंगे, यानी कि 1000 लैक्स, ओके, लेकिन कंटिन्यू आएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? वुल नंबर. ओके, क्या बोलेंगे हम उसे? वुल नंबर्स. ओके. और अगर हमारी जो काउंटिंग होती है, जैसे कि 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5, अगर ये स्टार्ट हो रही है तो हम इसे कहेंगे नेचुरल नंबर. क्या बोलेंगे हम इसे? नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं हम इन्हें. क्या बोल सकते हैं? काउंटिंग नंबर्स. आपने नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपने मल्टीप्लाई जो मैम ने सिखाए होंगे आपको, नॉर्मल है, बट एक ये जो चीज़ है वो है कि भाई जीरो से हम वुल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए. ओके. अब यहाँ पे देखिएगा, हियर द 6 इज कैल्ड द मल्टीप्लाई ऑफ 3. इट इज ऑल्सो द मल्टीप्लाई ऑफ 2. हियर 6 इज द मल्टीप्लाई 3 वॉज वेल एज 2. टेक द अनदर केस, यानी कि दूसरे देखो, जैसे 6 1 जा, हम जैसे टेबल बोलते हैं 6 1 जा 6. अगर हम 6 को 2 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 या 2 को 6 टाइम करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 12. ओके. और फिर यहाँ पे 3 को अगर हम 6 टाइम करेंगे तो 18, और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24. ओके, जैसे हम टेबल लिखते हैं ना वैसे. अब यहाँ पे देखिए, हियर द नंबर 6 12 18 24 कैल द मल्टीप्लाई of 6. They are the ordinate number multiplying 6 by 1 2 6 4. Okay, यहाँ पे जो obtained by multiply 6 by 1 2 3 4. यहाँ पे क्या कर रखा है? 6 को क्या कर रखा है? 1 2 3 4 से क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई कर रखा है. ओके. जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द फर्स्ट 7 मल्टीप्लीज ऑफ 11. अब यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है वो क्या है? 11 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 की 11 टेबल बोलेंगे तो 11 1 जा 11 ही आएगा. अगर हम 11 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो 11 2 जा 22. ओके, इस तरीके से हमारी कंटिन्यू टेबल स्टार्ट रहेगी. अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे जो भी दे रखा है, जैसे कि वही जो अपन ने 6 की टेबल में देखा वैसे हियर द फर्स्ट 7 मल्टीप्लेस ऑफ 11 आर 11 22 22 33 44 55 66 77. ओके. तो यहाँ पे 12th मल्टीप्लाई ऑफ 3rd हो गए, 3 हो गए. ओके. अब यहाँ सोल्यूशन देखिएगा, टू फाइंड 12th मल्टीप्लाई ऑफ 3 वी मल्टीप्लाई 3 बाई 12. ओके. यहाँ पे अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, या 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो वो हमारे बराबर होगा. तो जैसे 12 1 जा 12 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36. तो यहाँ पे क्या आ गया? 36. तो डेट द मल्टीप्लाई, यानी कि हम 12th को मल्टीप्लाई ऑफ द 36. ओके. अब ये तो हुआ हमारा वो, जैसे कि एक तरह से ये हमारी जैसे टेबल हम बचपन में लिखते थे ना वैसे है. ओके. अब यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे तो प्रैक्टिस ऑफ मल्टीप्लेस है, एवरी नंबर इज द मल्टीप्लाइड इट सेल्फ, यानी कि यहाँ पे जो एवरी मल्टीप्लाई है वो देखिए, 1 से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा. 1 इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 1. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. ओके. 1 मल्टीप्लाई 20, यानी हम 20 इजिकल 2, तो 20 इजिकल 20 आया, तो 20 इज द मल्टीप्लाई ऑफ 20. ओके, क्योंकि 20 ही आएगा. 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से अगर हम कोई भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर यही होगा. ओके. नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड जो टॉपिक है वो है एवरी नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ 1, यानी कि कोई भी नंबर होता है और अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर वही आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और अगर हम 201 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यही 201 आएगा। ओके, कोई भी डिजिट होती है जो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 0 इज मल्टीप्लाई ऑफ एवरी नंबर्स। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, देखो जैसे कि यहाँ पे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आंसर आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखिएगा 0 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 0, यानी कि हमको 0 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 0 आया है। 93 मल्टीप्लाई 0, यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, इजिकल टू 0, तो यहाँ पे भी हमारे क्या 0 आया है। ओके, हमें दो बात ध्यान से रखनी है, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिजिट वही सेम आएगा, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट 4 टॉपिक वाला देखिएगा, द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि ये भी जो होता है, जैसे 9 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई ऑफ 9, तो 917 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई ऑफ 917। यहाँ पे देखिएगा जो स्मॉल होती है डिजिट, तो जैसे 9 को अगर हम 9 1 जा 9 स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट 9 होती है, और 17, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, 5 वाला एवरी नॉन जीरो मल्टीप्लाई ऑफ द वुल नंबर। वुल नंबर्स मैंने बताया था जो 0 से स्टार्ट होता है, इधर इक्वल टू द ग्रेटर देन द नंबर्स। अभी यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 0 से नॉन जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई, जैसे कि 98 मल्टीप्लाई 1, अगर मैं 98 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो वही बात हो गई, अगर 1 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 98 आएगा, और 98 को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 98 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखिएगा टॉपिक, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी अदर नंबर से, ओके, तो वी गेट द प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लाई इज द नंबर मल्टीप्लाइटेड। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, हम अगर जैसे 3 मल्टीप्लाई 2, अगर 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लेस 2 की टेबल से, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, यानी कि अगर हम 2 की टेबल भी बोलते हैं तो 6 आंसर आएगा, और अगर हम 3 की टेबल को 2 टाइम बोलेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, समझे आप, अगर 2 की टेबल को मैं 2 की टेबल को अगर मैं 3 टाइम बोलूंगी तो भी मेरा आंसर 6 आएगा, और अगर मैं 3 की टेबल को 2 टाइम बोलूंगी तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। हियर 6 एंड मल्टीप्लाई 2 एज वेल एज 3, यानी कि हम 3 का टेबल भी बोलेंगे 2 टाइम तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 2 की टेबल हम 3 टाइम बोलेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, अब यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल का 420 मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पे 420 है और हमें कौन है, यानी कि नंबर्स का वो करना है, तो 420 को यानी कौन सी डिजिट से जिससे कि हमें ना उसका वो कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे कि 420 है, तो अगर हम 21 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 420, और वैसे ही हम 35 से भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 420 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं आएगा, लेकिन हम अगर 14 से करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, और ये भी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता लगाया, तो इसका एक इजी तरीका फॉर्मूला बता देती हूँ। जैसे 420 है, ओके, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 420। अब हमें यहाँ पे कौन सी डिजिट का पता लगाना है कि भाई कौन कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितने टाइम हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा 21 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 21, तो मैंने यहाँ पे 21 लिखा है। 21 की टेबल अगर आपको नहीं आती है तो आपको यानी कि एक तरह से आनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर जैसे नहीं आती तो हम ऐड करके भी उसे लिख सकते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 21, तो 21 1 जा 21, 22 1 जा 42। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 42 में से 42, और ये जो 0 रहता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम 21 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40। ओके, आया समझ में। आपको क्या करना है, अगर आपका इससे डिवाइड पूरा कंप्लीटली जा रहा है
तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। और अगर हमारा जैसे यहाँ पे 11 दे रखा है, और अगर मैं 42 से 11 को मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड करती हूँ, तो 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33 आएगा, क्योंकि 44 तो 42 से बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 12 में से अगर 3 जाएगा तो हमारा क्या होगा 9, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, फिर 0 आ जाएगा। फिर हम वापस से करेंगे कि फिर 8 जा 88, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है ना। तो अगर हमारा रिमाइंडर नहीं होता है, जैसे पूरा पूरा हमारा डिवाइड होता है कंप्लीटली, हमारा रिमाइंडर नहीं होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यस, ताकि इस डिजिट से इस डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। ओके। और अगर हमारा रिमाइंडर बचता है, अगर होता है हमारा डिवाइड, तो हमें क्या करना है, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 42 नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग है। ओके। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है आपको। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 9 3 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा, ये मेरी बुक है इसलिए मैं पेंसिल से कर रही हूँ। ओके। तो 9 4 जा 46, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। ओके। और 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। ओके। एक तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल कंटिन्यू करनी है। फिर यहाँ पे देखिएगा 4 की टेबल है, 4 की टेबल कंटिन्यू होगी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एंड 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, एंड 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ओके। इस तरह से हमें ये 7 की टेबल भी हमें कंटिन्यू करनी है। ओके। अब यहाँ देखिएगा फिलिंग द ब्लैंक। हाँ, यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, 6 6 जा 36। ओके। तो यहाँ पे क्या है, 36 इज ओके। तो यहाँ पे देखिएगा 7 14 21। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू जो 7 की टेबल है वो की है। अब नेक्स्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 6। ओके। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 के मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे आएगा 36। ओके। क्या आएगा यहाँ पे 36। तो मेरे यहाँ पे जो आंसर होगा कि भाई मल्टीप्लाई किया है मैंने किस किस से किया, करने पर मेरा ये आया है 2 3 एंड 6। ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा 4 मल्टीप्लाई 7। तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 4 की टेबल अगर मैं 7 टाइम या 7 की टेबल में 4 टाइम बोलती हूँ तो 7 4 जा 28। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे किस किस को आया है, 7 एंड 4। ओके। फिर यहाँ पे देखिएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, एंड 18 1 जा 18, 18 7 जा 126। आपको टेबल लर्न होनी चाहिए 20 तक। तो यहाँ पे देखिएगा जो है मल्टीप्लाई करना है, और 126 अपना जो आंसर आया है वो किसे किसे मल्टीप्लाई करने पे, 9 2 एंड 7। ओके। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा देखिएगा, फिल इन द फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज ऑफ। तो यहाँ पे देखिएगा फिल इन द फर्स्ट, हमें क्या करना है, जो 4 से मल्टीप्लाइज करना है। ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई 4। ओके। यानी कि हमें 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 8 का टेबल जो है 4 टाइम बोल सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 4 जा 16, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ओके। 8 4 जा 32। ओके। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई होता है, तो 8 4 जा हो गया, 8 5 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, एंड 8 5 जा 40। ओके। नेक्स्ट वाला देखिएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा
48 एंड 12 5 जा 60। ओके, नेक्स्ट वाला देखिएगा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 एंड 10 5 जा 50। 20 का टेबल देखिएगा 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80 एंड 25 जा 100। ओके, तो ये हमारा हो गया 3 वाला जो क्वेश्चन है वो हमें ऐसे करना है। ओके, यहाँ पे देखिएगा फाइंड द 18 मल्टीप्लाई ऑफ 3। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये 3 है उसको हमें 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। ओके, 9 जा के बाद में क्या आएगा, 3 10 जा 30। अब हमें ये तो 10 टाइम हुआ है, कितने टाइम हुआ है, 10 टाइम। तो हमें 18 टाइम करना है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 33। ओके, फिर हम करेंगे 36, फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 39 एंड फिर हम इसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। ओके, तो 10 टाइम तो 11 12 13 14 हो गया। अब इसमें अगर मैं 30 यानी कि 3 ऐड करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 45। इसमें अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो 48। इसमें अगर मैं 3 ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, 51। 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब इसमें अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो मेरा हो जाएगा 54। ओके, तो हमें कितनी बार 18 बार यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने से ये है कि हम ऐड करके भी हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द 10th मल्टीप्लाई ऑफ 4th। हमें क्या करना है, 4 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ओके, ये हमारा हो गया। ये तो था ए वाला और ये हमारा कौन सा था, बी वाला। ओके, अब आते हैं 5th वाले पे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स।